अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये छिछोरे अंकल अपने एक कस्टमर के साथ अपनी दुकान के एक गोडाउन में बिजी रहते हैं। तो इसी बीच घर की नौकरानी दौड़ते हुए और घबराते हुए दुकान पर आती है और अपने मालिक को आवाज़ लगाती है। अपनी नौकरानी की आवाज़ सुनकर ये अपने मन में सोचते हैं कि इस समय मालती दुकान पर क्या करने आई है। उसके बाद ये तुरंत पूर्वी को कहीं छिपा देते हैं और अपनी नौकरानी से पूछते हैं कि मालती क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो मालती बताती है कि साहब जल्दी घर पर चलो, मालकिन की तबीयत अचानक से ज़्यादा खराब हो गई है। उसके बाद दोस्तों ये इसके हाथ में 100 रुपये देते हैं और इसको बोलते हैं तुम एक काम करना, बाजार से जूस लेते हुए जाना और अपनी मालकिन को पिला देना, मैं बस दुकान बंद करके अभी आ रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इसके निकलते ही ये पूर्वी को बोलते हैं कि यार आज तो हमारा काम अधूरा रह गया क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत अचानक से खराब हो गई, पर मैं आधा अधूरा काम को कल तुम्हारे घर पूरा करने के लिए जरूर आऊंगा, फिलहाल तुम यहाँ से चली जाओ। अब अंकल जी घर पर आते हैं और अपनी बीवी की सेवा में लग जाते हैं। सेवा तो उनको इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये अपनी बीवी के गुलाम होते हैं, क्योंकि ये इनकी बीवी हमेशा इनकी क्लास लगाती रहती है। तो इसी बीच मालती की नज़र अपने पति के गर्दन पर पड़ती है जहां पर एक लाल कलर का निशान होता है जो किसी लेडीज के होठों का होता है। उसके बाद दोस्तों अब यहीं से ही मालती को अपने पति पर शक होने लगता है और फिलहाल तो ये इनको कुछ नहीं बोलती। अब ये हरामी चाचा कल वाला अपना आधा अधूरा काम पूरा करने के लिए सीधे पूर्वी के घर पर आता है और पूर्वी के साथ खूब मजे लेता है। उसके बाद पूर्वी अंकल जी से 30,000 रुपये मांगती है। तो ये बोलते हैं कि फिलहाल तो मेरे पास 30,000 रुपये यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज रात तुम 10 बजे दुकान पर आ जाना, मैं तुमको दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों पूर्वी खुश हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रात को जब अंकल जी अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं तो ये चोरी से अपनी वाइफ की सब्जी में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, जिसको खाने के बाद इनकी वाइफ बेहोश हो जाती है। तो इसी बीच अंकल जी मौका देखते ही दोस्तों रात को 10 बजे अपनी दुकान पर आ जाते हैं और पूर्वी के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब रात को पूर्वी 30,000 रुपये लेने के लिए अंकल की दुकान पर आती है। तो अंकल जी बोलते हैं कि अरे पैसे तो मिल जाएंगे, पहले थोड़ा मजा तो ले लो। उसके बाद दोस्तों पूर्वी अंकल जी को अच्छी तरीके से खुश करती है और उसके बाद इनसे पैसे मांगती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हरामी चाचा अब पैसे देने से इसको साफ मना कर देता है। तो इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये बोलती है कि अगर तुमने मुझको पैसे नहीं दिए तो देख लेना, अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये बोलते हैं कि तेरे जैसी यहाँ पर 360 आती हैं, तुझको जो करना है कर ले। अंकल को ये पता नहीं होता कि पूर्वी ने पहले यहाँ पर वीडियो बना लिया है। उसके बाद दोस्तों ये घर जाती ये जो वाला वीडियो होता है नेट पर वायरल कर देती है। अब जैसे ही घर की नौकरानी अपना मोबाइल ओपन करती है तो इसको सोशल मीडिया पर अपने मालकिन और इस लड़की का गंदा वाला वीडियो दिखाई देता है, जिसको देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ये तुरंत इस वीडियो को अपनी मालकिन को भी दिखा देती है। मालकिन का पारा गर्म हो जाता है और ये तुरंत तलाक के पेपर तैयार करवा लेती है और अपने पति से इन तलाक पेपर पर साइन करवा लेती है, जिससे अब सारी प्रॉपर्टी और दुकान इसके नाम हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों घर की जो मालकिन होती है वो अपने पति को घर का नौकर बना देती है और अपनी घर की नौकरानी को घर की मालकिन बना देती है। अब पूर्वी का ये एमएमएस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि जो पूर्वी अपना और अपने बॉयफ्रेंड का खर्चा चलाने के लिए जिसको धंधा करना पड़ता है, अब पूर्वी को बड़ी बड़ी फिल्मी कंपनी से ऑफर आने लगते हैं और उसके बाद दोस्तों पूर्वी स्टार बन जाती है और इसी के साथ वेब सीरीज जो होती है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस तरह की मजेदार स्टोरी और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी जरूर दबाएं।